पित्ताशय में पथरी, पित्त की थैली में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलीलिथियासिस या कोलीलिथ बहुत ही पेनफुल और बहुत ही दर्दनाक कंडीशन। तो दोस्तों, आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि पित्त की थैली कैसा होता है, हमारे बॉडी में कहाँ सिचुएटेड होता है, इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसके बाद पित्त की थैली में स्टोन बनता कैसे है, स्टोन कितने तरह का होता है और यदि किसी को स्टोन की समस्या हो तो वो क्या करें और क्या ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील सिंह और आप देख रहे हैं प्रथम उपचार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में कि ये हमारे बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गॉल ब्लैडर हमारे पेट में ऊपरी हिस्से में दाहिने भाग में लीवर के ठीक नीचे होता है। इसका आकार लगभग नाशपाती के बराबर होता है। इसका साइज लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर का होता है और यदि यह पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाए तो इसमें लगभग 300 ml तक बाइल जूस यानी कि पित्त एकत्र हो सकता है। अब हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर का क्या कार्य है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पित्त की थैली यानी कि जो पित्त हमारे लीवर में बनते हैं, जो बाइल जूस हमारे लीवर में बनते हैं, उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता कैसे है। यदि किसी भी कारण से जो पित्त हमारे गॉल ब्लैडर में मौजूद है वो गाढ़ा होने लग जाए तो स्लज का निर्माण करता है और यही स्लज आगे चल करके गॉल ब्लैडर की पथरी का रूप ले लेता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि जब हम भोजन खाते हैं तो जैसे ही वो फूड पाइप यानी कि इजोफेगस के रास्ते से गुजरता है तो हमारे गॉल ब्लैडर को एक संकेत मिलता है, एक सिग्नल प्राप्त होता है और सिग्नल प्राप्त करते ही गॉल ब्लैडर थोड़ा सा सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो पित्त निकलना चाहिए वो आगे चल करके खाना को पचाने में मदद करता है। और यदि किसी कारण से हमारा गॉल ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जो बाइल जूस इसके अंदर में एकत्र है वो काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है और लंबे समय तक पड़े रहने की वजह से जो है स्लज का निर्माण हो जाता है और यही स्लज आगे चल करके स्टोन बनता है। तो स्टोन बनने का मुख्यतः दो कारण हुआ। पहला, किसी भी कारण से जो बाइल जूस है उसका गाढ़ापन होना और दूसरा, पूरी तरह से गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग नहीं हो पाना, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर का स्टोन होना 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को और खास करके महिलाओं को बहुत कॉमन माना जाता है। इसके बाद ज्यादा ओबेस यानी कि मोटे लोगों को या किसी के फैमिली में पहले से गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या हो उनके फैमिली वालों को, या ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि लीवर सिरोसिस, एनीमिया यानी कि खून की कमी इत्यादि। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर का स्टोन कितने तरह का होता है, तो यह मुख्यतः दो तरह का होता है। पहला, कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो कि हरे रंग का होता है और दूसरा पिगमेंट स्टोन जो कि बिलिरुबिन के कारण होता है। इसका जो रंग होता है डार्क येलो होता है। अब हम जानेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण के बारे में। यदि स्टोन गॉल ब्लैडर के सेंटर में यानी कि बॉडी में या फिर फंडस में है तो इसका कोई लक्षण नहीं होता है, ना ही किसी तरह का दर्द होता है। परंतु यदि स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक या सिस्टिक डक्ट में फंस जाता है तो ये गॉल ब्लैडर को ब्लॉक कर देता है। तो बहुत ही तीव्र पेन होता है, बहुत ही भयानक दर्द होता है
और यदि बहुत दिनों तक स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर के नेक में या फिर सिस्टिक डक्ट में फंसा रहता है तो वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है। इसे कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। इस कंडीशन में भी पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने भाग में प्रिकिंग पेन होता है और बहुत ही भयानक दर्द होता है। इसके कई अन्य लक्षण भी नजर आते हैं जैसे कि उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट में ऐंठन और बेचैनी। अक्सर मुझसे मेरे मरीज पूछा करते हैं कि अगर उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो क्या ऑपरेशन जरूरी है? तो कई लोगों को स्टोन होता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, ना किसी तरह का लक्षण होता है, ना किसी तरह का समस्या होता है और ना किसी तरह की इलाज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपका स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल करके सिस्टिक डक्ट या फिर गॉल ब्लैडर के नेक के पास फंसा हुआ है या फिर दर्द ज़्यादा दे रहा है या फिर इसके लक्षण बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। यह ऑपरेशन 2 तरह से होता है। एक होता है ओपन सर्जरी जो कि पुराने ज़माने में होता था, आज भी होता है। दूसरा होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी मशीन से किया जाता है, इसमें पेन कम होता है। इन दोनों के कॉस्ट में काफ़ी अंतर होता है, दोनों ही सुरक्षित माना जाता है। अब गॉल ब्लैडर के स्टोन को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, ये आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ऑपरेशन करवाना ही इसका एकमात्र उपाय होता है। परंतु यदि आपको सिम्पटम्स और परेशानी ज़्यादा नहीं है, तो कुछ खान-पान में बदलाव करना ज़रूरी होता है, जैसे कि कम फैट वाला आहार का सेवन करें, हल्का, सॉफ्ट एवं संतुलित आहार का सेवन करें, पर्याप्त पानी पिएँ, ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करें, नॉनवेज से परहेज करें, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय या अल्कोहल का सेवन बंद करें तथा नियमित योग और व्यायाम करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका शुभचिंतक डॉक्टर सुशील सिंह साइनिंग ऑफ।